और नागराज को सर्पराज को जहर उतारने को काम हुए तो गोगा दिन स्मरण करो और जहर उतर जाए। मैं यह वास्ते करो कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी सांप के नाते अड्डे से और जहर आयो तो वो जहर उतारने को काम गडकरी जी और वसुंधरा जी के नेतृत्व में पूरे से ही शुरुआत हुई है, पवित्र भूमि पर हुई है। आज हमारे बीच में पूरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार की अगुवाई करने वाला सीपी जोशी जी हमारे बीच में विराजमान है। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमारे पार्टी को बड़ो परिवार और आप सब परिवार का हिस्सा हो। जोरदार तालियां के साथ सीपी जी को आप लोग स्वागत करो। मैं वो निवेदन करना है आप लोगों के बीच में कि बहुत वर्षों तक कांग्रेस पार्टी किसानों के नाम पर ठगी करी। कांग्रेस पार्टी तो राम की विरोधी रही। सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दे दिया कि राम का उपनीत पात्र है, लेकिन आपका मन में बेसुरा राम की महिमा करने को काम कोई करो तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या की पवित्र पावन भूमि पर राम मंदिर बनाने को काम शुरू कराएगा। आप सब लोग देश से प्रेम करो, तिरंगा में प्यार करो। वह तिरंगे ने सम्मान देने को काम मोदी जी करो, लेकिन राजस्थान की सरकार मैंने याद अच्छी तरीके 2018 के बाद जालोर की, अजमेर की, हनुमानगढ़ की सभा में कांग्रेस का अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, मैं बागे घर को नाम को नहीं लेना चाहूं, झगड़ा जा रहा हूं, राहुल गांधी जी गिनती गिनी 1 से 10 तक और आप कहो कांग्रेस पार्टी को राजा और किसानों को समूचो ही कर्जों माफ कर देगा। मैं आप लोगों का निवेदन करना चाहूं, 10 छोड़ो 1700 दिन हो गया राजस्थान के किसानों ने आत्महत्या करनी पड़ी और 19,422 किसानों की जमीनें नीलाम होगी। आज कांग्रेस पार्टी की हकीकत है किसानों का प्रति। राजस्थान में किसानों से ठगी करी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सबसे ज्यादा दोषी है तो नौजवानों की है। 1.25 करोड़ बच्चा परीक्षा दी। आपके भी घर और परिवार से कोचिंग करके कोई बच्चा परीक्षा देने गया, पतो लागो पेपर लीक हो गयो। पेपर लीक यदि हुए जब सरकार लीक हुए, मैंने लगा कि राजस्थान का 1.25 करोड़ नौजवान आज कांग्रेस पार्टी ने सबक सिखाने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा बेरोजगारी 19 बार पेपर लीक होया। गोगा मैडी की भारतीय जनता पार्टी की किसाना नौजवानों की रैली बात को संखनाद करना है कि कांग्रेस पार्टी का एक पाप को, एक पाई को हिसाब भारतीय जनता पार्टी लेगी और भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता लेगा। कोई गरीब के घर में बच्चा पार्ले जी के बिस्कुट ने तरसे। आप लोग सुनी होगी अशोक गहलोत की सचिवालय के भीतर सोने का बिस्किट मिला, नगदी मिली। मैं आप लोगों को पूछना चाहूं कि इसी सरकार ने आप बर्दाश्त करोगा कि किसानों ठगी करे, बेरोजगारों ठगी करे, भ्रष्टाचार को पराकाष्ठा करे? आप लोगों ने पूछो इसी सरकार ने बर्दाश्त करोगा कि इसी सरकार ने उखाड़ फेंकने की जरूरत है? तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, जो सरकार किसानों से ठगी करे, नौजवानों से वादा खिलाफी करे और राजस्थान जैसे शांतिपूर्ण प्रदेश में रामनवमी पर प्रतिबंध लगावे, हिंदू नववर्ष पर 144 लगावे और आप लोग देखो के तरीके से माताओं बहनों की अस्मत ने तार करने को काम कांग्रेस पार्टी के राज में हो। अशोक गहलोत की चिंता सिर्फ कुर्सी बचाने की और कुर्सी दोबारा जाने की लड़ाई है, लेकिन एक भीख मांगती कोई अबला यदि एम्बुलेंस चालक से रोटी मांगे तो बैंक की इज्जत लूट ली जा। कई तरीके से अस्पताल की हालत है, अस्पताल में कोई नवजात बच्चे कुत्तों खा जाए। पूनम में जब मैं मंत्री था और जब मुझे जिम्मेवारी मिली, उसके बाद में जब आकर के मैं सिंचाई मंत्री की कुर्सी पर बैठा तो मैंने अधिकारियों को बुला करके एक ही पूछा कि मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि हमारी नहरों की स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब है। इनके जीर्णोद्धार के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि जितना पानी बर्बाद हो रहा है आपको सुनकर के आश्चर्य होगा
कि किसी किसान भाई को अगर 1 साल तक आप एक किसी पानी लगातार उसको दे देते हैं तो वो किसान आपका को 1 साल में 1 बीघा में 1.25 करोड़ की उपज पैदा करके देता है। और हजारों क्यूसेक पानी हमारा बर्बाद जा रहा था। किसान का कितना नुकसान हो रहा था, नहीं केवल किसान का हो रहा था, व्यापारी वर्ग का भी हो रहा था, मजदूर वर्ग का भी हो रहा था। तो जब हिसाब निकला तो हिसाब निकालने के बाद में इतने पैसे नहीं थे, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया, वसुंधरा जी के पास, कि आपने मुझे जो जिम्मेवारी दी है और मैं सिंचित क्षेत्र से आता हूँ, जो हमारी स्थिति है उसमें नहरों की हालत बहुत खराब है, किसान की भी बहुत दुर्दशा हो रही है, लेकिन हमारे पास पैसों की कमी है। तब उन्होंने मुझे कहा कि चाहे कोई भी स्टेट हो, चाहे कोई भी राज्य हो, जो राज्य ज्यादा कर्जा लेकर के ज्यादा विकास करेगा वो हमेशा प्रगति करेगा, इसलिए लोन लेने में कोई बुराई नहीं है। तब हमने जाकर के जापान से लोन लिया। एक बैंक है उसमें 4-5 देश है, उसमें राजस्थान भी है, ब्रिक्स बोलते हैं उसको, उससे लोन लिया। ये भी जब पैसे की कमी है तो आज आपके बीच में गडकरी जी आने वाले हैं, मैं चाहता था कि मैं उनके सामने उनका धन्यवाद ज्ञापित करूं। आपके अमर सिंह ब्रांच, लोर ब्रांच, सीधुपुर है, इनकी स्थिति भी दयनीय थी, किसानों को पूरा पानी मिल नहीं रहा था। एक जगह पर आपको याद होगा 2002 में मुझे ये तो जाननी है कि चाहे सोनिया जी आई थी और आकर के सीधुमुखी या कौन सी नहर की शुरुआत करके गई थी। मजे की बात यह है कि उसमें न तो आपके मोगे लगे हुए थे और न ही आपके उसमें खाड़े बने हुए थे। तो किसानों ने जब पानी पड़ा देखा तो लालच में आकर के उन्होंने पानी लगाना शुरू कर दिया और बाद में इस तरीके से पानी लगाने की प्रवृत्ति को चोरी में मान लिया गया। तो यहाँ का किसान पानी को देख करके ललायत होकर के उस पानी का उपयोग कर रहा था, अनाज पैदा कर रहा था, उसको एक किस्म का चोर बना दिया। तब मुझे अंत में माननीय गडकरी जी के पास जाना पड़ा। उस वक्त में वो केंद्र में जल संसाधन मंत्री थे। मैं काम की बात तब मैंने उनसे जाकर के निवेदन किया कि मुझे पैसे चाहिए और मैंने तकमीने वगैरह बना रखे हैं। तब उन्होंने केंद्र से 1790 करोड़ रुपए आपके इन नहरों के लिए दिए थे, जिसका मतलब 1800 करोड़ समझ लो आप। अब 1800 करोड़ रुपए अपने राज्य में दिए हुए थे और नॉर्थ सीधुपुर इस किस्म की अमर सिंह ब्रांच जैसी नहरों के लिए दिए हुए थे। आज की तारीख में आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि पैसे होने के बावजूद अभी तक उनका एस्टिमेट नहीं बना है कब जाकर के वो नहरें बनेगी। अगर वो नहरें बनती तो आपको कितना लाभ मिलता, यही बात कह करके मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।